ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अरविंद एकेडमी में। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, आज हम हमारे डीबीएमएस के बारे में आगे की टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट लेक्चर काफ़ी इजीली और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। उसी तरीके से आज हम हमारा सेकंड लेक्चर भी क्लियर करने वाले। ओके, तो आज के लेक्चर में हम जनरली दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है वो टॉपिक्स। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ओके, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, देखते क्या है। देखिए, पहला टॉपिक है फाइल सिस्टम हैव सेवरल डिसएडवांटेजेस, कि हम डेटाबेस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। करेक्ट, कि अगर आपसे कहा गया कि आप डेटाबेस में फाइल स्टोर करो, हाँ बात तो बड़ी अच्छी है, पर कुछ फायदा तो होगा उसमें। और किसी और जगह मतलब कि नॉर्मल फाइल में मुझे डेटा स्टोर क्यों नहीं करना, वहां पे कुछ नुकसान होगा। तो क्या नुकसान है उसके बारे में हमें जानना है। ओके, देखते हैं कि जो हमारे नॉर्मल फाइल्स होते हैं वहां पे काफी समस्याएं क्रिएट हो जाती है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देख क्या क्या प्रॉब्लम्स, उनके बारे में पढ़ना है। तो देखो क्या है, बात कर रहा है जनरली सबसे पहले टॉपिक की, पहली प्रॉब्लम की क्या है, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन, मीन्स डुप्लीकेट। जैसे आप अपने फोन वगैरह में आपने एक फोटो रखा है, बट न जाने किस तरीके से वो आपका एक फोटो उसके जैसे एक डुप्लीकेट फोटो भी क्रिएट हो जाता है कि नहीं। मतलब एक फाइल, फोटो इज नथिंग बट व्हाट, आपका फाइल था, तो आपकी उस फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइल डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक फाइल मान लो 10 MB की है, उसका दूसरा डुप्लीकेट फाइल विद 10 MB, तो स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया, 20 MB का स्पेस ऑक्यूपाई किया। मतलब आपका एक ही फाइल एक्स्ट्रा स्पेस या फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज कवर कर रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि फालतू में जगह ले रहा है ना वो। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट नॉर्मल फाइल में ये चीज़ें होती हैं। ओके, देखो क्या बोल रहा है कि और इनकंसिस्टेंसी मीन्स जो डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता है। जब आपको जरूरत होगी तब आएगा नहीं, जब आपको जरूरत नहीं होगी तब आपको डेटा निकल जाएगा। जैसे अगर आप कोई सामान ढूंढते हैं घर में, आप ढूंढेंगे तब नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तब मिलेगा। तो यहाँ पर वही सेम भाई, यहाँ पे लाखों करोड़ों में डेटा पड़ा हुआ है। जब आपको जिसकी जरूरत है आपको उसी डेटा निकालेंगे ना। मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है बहुत बड़ी, आप अपनी कंपनी में आपके यहाँ 50,000 वर्कर काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको 10,000वें नंबर पर जो इंसान है आपको उसका डेटा चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो वहाँ पे नॉर्मल फाइल में ये सारी तकलीफें आते हैं, बट डेटाबेस में नहीं। आपने एक क्लिक किया, नाम डाला, राम आ गया। ऐसा देखते क्या है, आपको देखो टॉपिक भी दिया है मैंने, आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। ठीक है, क्या दिया देखो, द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अलाउ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट मल्टीपल प्लेसेस, कि ये जो फाइल प्रोसेसिंग जो सिस्टम है ये डेटा का डुप्लीकेशन अलाउ करता है अलग अलग प्लेस पे। मान लीजिए एक फाइल है, उसका एक फोल्डर में आप डुप्लीकेट बना दिया, दूसरे फोल्डर में भी डुप्लीकेट बना दिया। मतलब एक ही फाइल 4-5 प्लेसेस पे क्या है, प्रेजेंट है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। हमारी एक फाइल है तो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने मान लीजिए एक फोल्डर में रखा था, मान लीजिए मैंने XYZ फोल्डर में मेरी फाइल रखी थी, बट किसी ने उस फाइल को डुप्लीकेट करके ABC फोल्डर में रख दिया। तो अब जो मेरी डिटेल्स है वो तो उसके पास भी जा रही है ना। मीन्स यहाँ पे एक्सेस सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, बट किसी और के पास भी जा रहा है, तो वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ओके, मैं तो कोशिश करता कि लिख कर समझाने की, बट क्या करूँ, अगर लिखने जाऊँगा तो आधा घंटा लिखने में ही जाएगा। ओके, अगला क्या देखो, इफ एनी वन ऑफ द फाइल चेंज फ्रॉम द कॉपीज ऑफ द मल्टीपल फाइल, ओके, द डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम फाइल में नॉट बी अपडेटेड विच लीड टू इनकंसिस्टेंसी। कि भाई अगर क्या बोला कि इफ एनी वन ऑफ द फाइल चेंज, कि अगर कोई भी मान लो मैंने मेरा एक फोटो, मतलब मैंने मेरी एक फाइल ABC में रखी, एक XYZ में, एक PQR में, करेक्ट। तो अब अगर मैं ABC में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, मतलब उसी फाइल का एक कॉपी में चेंज किया, तो बाकी दोनों में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है भाई, ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट डेटा है। कि अगर मैंने एक जगह चेंज किया तो बाकी दोनों जगह भी क्या होना चाहिए, चेंज करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर राज कपूर था ABC में, मैंने राज कपूर को राज मल्होत्रा कर दिया, तो PQR और XYZ वाली फाइल में क्या वो मल्होत्रा चेंज होगा, नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। ओके, जो कि हमें ये दर्शाता है भाई ये क्या, हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट डेटा है। ओके, अगला देखिए क्या बोल रहा है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। बहुत लंबा लेक्चर नहीं लूंगा मैं, बिकॉज देखिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, थोड़ा आराम से। अभी क्या है, फर्स्ट ईयर हमारा चालू ही हुआ, अगर एकाएक 1 घंटा 1.5 घंटे लेक्चर लेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो मिनिमम कोशिश करूंगा 17-18 मिनट तक का ही लेक्चर मैं लूँ, ताकि आप भी पढ़ सके, बाकी आप इंजॉय भी कर सके। ओके, देखिए क्या बोला है,
इंटीग्रिटी प्रॉब्लम आप ऐसे समझ लीजिए, मीन्स जैसे आपको खानी थी 6 रोटी पर आपको दी गई 4 रोटी है, या तो आपको 4 रोटी खाना था, आपको 6 रोटी दे दिया गया है कि नहीं? या तो तीसरा, ये भी नहीं समझा, मान लो आपको 4 खानी थी, आपको 1 भी नहीं दिया है, तो क्या ऐसा चलेगा क्या? तो इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं इस तरीके से बात कर रहा है, मतलब एक लिमिट हो जाती है कि भैया आप इससे कम बैलेंस या अमाउंट या फाइल आप नहीं रख सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या बात कर रहा है। देखो इंटीग्रिटी में 3 चीज याद रखिए, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फिर इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे अभी हम। देन ऑथेंटिकेशन, आधार कार्ड में ऑथेंटिकेशन होता है ना, आपका फिंगर आपके आधार कार्ड के संग मैच करते हैं, सबका आपके आधार कार्ड के संग मैच करेगा क्या? नहीं, मतलब आपका डेटा सिर्फ आप ही हैं जो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेस। कोई दूसरा बंदा आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो देखते हैं क्या बोला था। नॉर्मल फाइल सिस्टम जनरेट इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। जैसे ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम जनरेट करता है, जैसे मान लो कि मेरा अकाउंट बैलेंस क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मैं मेरे अकाउंट में 0 से ज़्यादा रुपया मैं रख सकता हूँ, 1 रुपया रख सकता हूँ, है कि नहीं? या तो मान लो छोटे से मार्कर नहीं है भाई, मान लो कि यहाँ पे 1 के बदले 10 रुपया मैंने रख दिया, तो मतलब आपके अकाउंट में 10 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 11, 12, 200, 1000 कितना भी होना चाहिए, पर 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 9 रुपया नहीं होना चाहिए, 8 रुपया नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? ये नॉर्मल फाइल में, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात? देखो क्या बोला, ये जो पार्ट है ये प्रोग्राम का कोड बन जाता है। ओके, मीन्स आपने जो प्रोग्राम लिखा है ये अब उसमें अटैच हो गया है कि भाई साहब आप अपने अकाउंट, जैसे बैंक होते हैं बहुत सारे, देखो 0 बैलेंस वाला होता है, मतलब आप उसमें 0 रुपया रख सकते हैं। मेरे खुद के अकाउंट में छोड़ो, क्या कहते हैं, आप उसमें मीन्स पैसा नहीं रखने चलेगा, बट जो बहुत सारे बैंक होते हैं सेविंग अकाउंट, उसमें आपको 1000 रुपया 2000 रुपया आपको रखना ही पड़ता है। अगर आपने 2000 निकाल लिया तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बातें होती, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रिटी। भैया मेरी इच्छा तो मैं रखना ही नहीं चाहूँ पैसा, ऐसा। तो क्या होता है यहाँ पे, हार्ड टू ऐड न्यू कंस्ट्रेंट, यहाँ पे हार्ड लिखना, बाय मिस्टेक हार्ड लिख दिया मैंने, डी ऐड कर देना, ठीक है? तो क्या बोला है कि न्यू कंस्ट्रेंट, मतलब आपको लिमिटेशन लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। मीन्स आपने लिमिट लगा दी है, माय बैड, आपने लिमिट लगा दी है। ओके, कि मीन्स आपने अब यहाँ पे ग्रेटर देन आपने 0 लिख दिया, अब यहाँ पे आप लेस देन 0 नहीं लिख सकते कि 0 से भी कम होना चाहिए मेरा अकाउंट बैलेंस, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिमिट लगाना हार्ड हो जाता है। कंस्ट्रेंट इन द नथिंग बट लिमिट। ओके, आपने 11 12 लिमिटेशन, लिमिट नाम सुना है ना, तो यहाँ पे आपको वो लिमिटेशन कंस्ट्रेंट बन जाता है। तो कुछ नए नए वर्ड्स जो आपको सीखने मिलेंगे, धैर्य देखिए, सीखते चलेंगे साथ साथ। देखिए अगला टॉपिक क्या बोला है, डिफिकल्टी इन एक्सेस इन द डेटा। अब भैया हमने देख लिया कि हमारे पास डुप्लीकेट डेटा आ रहा है, हमारे पास लिमिट में समस्याएं आ रही है, अब आपका डेटा एक्सेस करने में डिफिकल्ट होगा। मीन्स जैसे आप कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हैं तो वो आधा घंटा ले लेता है लोड होने में, हम मीन्स ओपन होने के लिए सर्वर। सेम यहाँ पे आपका डेटा भी आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते बैठेंगे, अरे यार राम कहाँ है, राम का डेटा कहाँ है, राम का डेटा मिल ही नहीं रहा है। तो हमें वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए रहती हैं। ओके, देखो क्या बोला है, नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। मान ली आपको हर एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा हर एक नए टास्क के लिए। आप एक ही प्रोग्राम में, जैसे आप मान लीजिए आपने लिखा, मान लो ऐसा होता तो नहीं है, मान लो आपने लिखा राम स्कूल जा रहा है, आपने ये पहले प्रोग्राम में लिख दिया, अब आपको नया टास्क, नया प्रोग्राम करना पड़ेगा कि राम स्कूल से आ रहा है, आप उसी में राम स्कूल गया, राम स्कूल से आया, आप एक ही में नहीं कर सकते। ओके, ये इसमें समस्या, मतलब आप एक फाइल के अंदर थोड़ा सा कठिन लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए आपने एक फाइल में डेटा, आपने स्टूडेंट का रोल नंबर रखा है, ओके, और उनका नाम रखा है, अब आपको दूसरा बनाना है मार्क्स वाला शीट। ओके, आपको अपने मार्क्स का व्हाट वी कैन से फाइल बनाने, तो आप उसमें रोल नंबर नाम के संग मार्क्स आप नहीं ऐड कर सकते, आपको नया क्या करना पड़ेगा, नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर से कोड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी समस्याएं होती हैं 3। फिर और भी देखते हैं, देखो अगला क्या बोला है कि डेटा आइसोलेशन। ओके, means multiple file and form data isolation in the word in the sense nothing but isolate मतलब separate करना, isolate मतलब separate करना, ठीक है, कि आप डेटा को आप क्या कर रहे हैं, separate करके रख रहे हैं। देखो क्या बोलता है कि when data is isolated in separate file, हाँ देखते हैं, it is more difficult to access the data and to ensure the data is correct। मान लो फिर से वही वाली बात कि मेरा एक डेटा ABC में है, वही डेटा PQR में है। मान लो एक जगह मैंने लिखा है रोल नंबर 1 है,
एक में है, अभी हमारे कॉलेज में हुआ था ना, मतलब कि जब मैं था तो कैसा हुआ था, एक रजिस्टर में रोल नंबर 40 भी मेरा नाम था, फिर रोल नंबर 85 मैंने मेरा नाम लिख दिया था। एक के रजिस्टर में 2 बार मेरा नाम आया था। तो एक बार में मैं सब में प्रेजेंट था, जाता मैं डेली था, बट एक में मैं एब्सेंट हो गया था, मतलब कि वहां पे मैं नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पे बंदा तो एक है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। एक में मैं सब में प्रेजेंट हूँ, एक में मैं सब में एब्सेंट हूँ, तो कौन सी वाली बात सही है, कौन सी वाली गलत है, ये बड़ा मुश्किल पड़ता था। वही सेम टॉपिक यहाँ पे भी लागू होता है। देख रहे हो कि अगर आपके पास डेटा है, मीन्स आपने एक ही डेटा को आइसोलेट किया, मीन्स आपने सेपरेट रखा हुआ है, तो अब कौन सा डेटा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको मालूम नहीं पड़ता है। समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको बेसिकली? ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अरे भाई इसको तो कितना तो आप सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते आए हो, डेटा सिक्योर करो, अकाउंट सिक्योर करो, सब कुछ सिक्योरिटी के मामले में डिपेंड है। हैकर, कोडिंग, आप ये सब क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं उन्हीं सारी फील्ड में जाने के लिए कर रहे हो। ओके, देखो क्या आ रहा है, जैसे एवरी यूजर इन दिस सिस्टम शुड बी एबल टू एक्सेस डेटा विच ही अलाउड टू एक्सेस दी सिस्टम शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा विच ही अलाउड टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हार्ड में लिखा हुआ, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। मीन्स कि मेरा डेटा है, सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में सॉरी समझ में आ रही है बात? कि मान लीजिए मेरा अकाउंट है, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट का पासवर्ड है PQRS। तो अब मेरे अकाउंट का पासवर्ड अगर कोई और इंसान जानेगा तो क्या वो अच्छी बात है? उसके लिए तो है, पर मेरे लिए अच्छी बात है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा क्या हो गया, उसके पास चला गया है। कि अब मेरे फ़ोन में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे फाइल, बहुत सारे फोटोज़ है कि नहीं? तो वो चीज़ें क्या दूसरे के पास जानी चाहिए? क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। मतलब मेरा फाइल, मेरा डेटा सिर्फ मुझसे ही एक्सेस होना चाहिए, पर नॉर्मल फाइल में ऐसा नहीं होता। पीसी खोला, आपने क्लिक किया, आपको किसी का डेटा आप उठा के देख लो, है कि नहीं? अभी आप लोग प्रैक्टिकल करो, देखो बहुत सारे लोग अपना अपना व्हाट वी कैन से डेटा बना के रखे रहते हैं। सबका अपना अपना फाइल फोल्डर क्रिएट रहता है। किसी का फोल्डर ओपन करो, देखो बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन नॉर्मल फाइल में होता है, बट डेटा DBMS में सारी चीज़ें नहीं होती है। ना तो डुप्लीकेशन होता है, ना तो लिमिट लगती है, ना ही व्हाट वी कैन से, ना तो आपको नए नए प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं हर टास्क के लिए, ना ही आपको डेटा सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। आपने एक क्लिक किया, अबे राम सर्च मारा, राम आ गया। देन आफ्टर ना तो आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मीन्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती नहीं आपको। यहाँ पर डेटा पूरा फुल सिक्योर और सेफ रहता है। इतनी सारी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो कहाँ होते हैं? क्या नॉर्मल फाइल में सेपरेट करके रख रहे हैं? नहीं, ऑब्वियस से बात है नहीं भाई, वो डेटाबेस में सिक्योर करके रख रहे हैं अपनी फाइल्स। समझ में आई बात आपको कि भाई नॉर्मल फाइल में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? ओके, अब देखो अगला क्या बात क्या है कि एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। अभी आपने डिसएडवांटेज देख लिया कि भैया नॉर्मल फाइल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अब हमें ये देखना है कि डेटाबेस में क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या एडवांटेजेस है। ओके, आई होप आपको आज का ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा लिखा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा हैंडराइटिंग बड़ी करनी चाहिए। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो आप इससे अपना नोट्स, देखो ये आपका नोट्स है, आपके लिए है, लिखो, पढ़ो, एग्जाम में जाओ, अच्छे नंबर लाओ। आपको कुछ जो खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। हाँ, बट थोड़ा सा ये मैंने छोटा कर दिया बिकॉज स्पेस नहीं था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बट देखिए जो है यही है, इसमें इससे बेस्ट और इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज जो मैंने पढ़ा था वो मैं लिख के दे रहा, जब मुझे अच्छे नंबर आ सकते मेरा पढ़ा हुआ, तो आपको नहीं आ सकते अच्छे नंबर। बस ये फॉलो करते रहिए, देखो पढ़ाई करते रहो। देखिए अगला बात क्या किया, क्या क्या एडवांटेजेस है। देखो जैसे डेटाबेस सिस्टम हेल्प इन कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। वैसे भी रिडंडेंसी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। रिडंडेंसी क्या है? स्टोरेज है कि नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे फाइल, प्लस डुप्लीकेट ना हो जाए, इस सारी चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे बात कर रहा है द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस इज रिड्यूस सिंस डुप्लीकेट रिकॉर्ड आर रिमूव। एम आई राइट? एक फाइल 1 GB की, उस सेम फाइल वापस से 1 GB की 2 GB, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट बन ही नहीं रही है फाइल, तो आपका 1 GB क्या हुआ? बच गया। मतलब डुप्लीकेट फाइल को क्या कर रहा है? रिमूव कर दे रहा है। जैसे आप उसी फाइल डुप्लीकेट करना चाहेंगे, वो एरर बताएगा, मतलब कर ही नहीं पाओगे, आपको करने नहीं देगा डेटाबेस, तो आपका एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जाएगा। समझ में आ रही? क्योंकि भाई स्टोरेज बहुत जरूरी है ना। अभी मान लो आपका ये फ़ोन है, मान लो अगर 256
GB का स्टोरेज है तो आप उसमें एक ही चीज़ अगर 56 बार लिखोगे तो स्टोरेज फुल हो गया, खत्म, हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, समझ रहे हो। देन क्या बोला है, इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। भाई तब इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती ही नहीं है, मीन्स आपको डेटा कोई भी रिकॉर्ड ढूंढने में कोई समस्या ही नहीं आएगी। आपको सिर्फ नाम अता पता चाहिए व्यक्ति का, आपने वहाँ पे टाइप किया, आपको उस बंदे की पूरी डिटेल आ जाएगी, है कि नहीं। मोदी जी के पास पूरे 150 करोड़ लोगों की डिटेल्स है, तो वो उसी तरीके से अब उनको अगर मालूम करना मेरे बारे में, मेरा आधार कार्ड मतलब मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड नंबर जो भी होगा डालेंगे, उनको सब पता चल जाएगा मेरे बारे में, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं होती, ओके। फिर क्या बोला है, इट प्रोवाइड बेटर सर्विस टू यूजर। भाई साहब बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है कि नहीं। अभी आप जो गेम करते हैं, जो गेम खेलते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट खेलते हैं, उनको एक अच्छा फ़ोन चाहिए ना। अभी मान लो 32 GB 64 GB का फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो क्या स्मूथ होगा क्या वहाँ पे, नहीं। लेकिन हायर 1 TB वाला करेंगे तो काफ़ी स्मूथ जाता है। मीन्स ऐसे यहाँ डेटाबेस में भी जो यूज़र है उनके लिए सर्विसेज काफ़ी इजी हो जाती हैं, काफ़ी आसानी से वो अपना डेटा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डिपेंड उन पे कर रहा है उनको क्या करना है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इम्प्रूव। मीन्स डेटाबेस में चीज़ें अगर फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, समझ रहा ना। देखो वही बात को रिपीट करके दिया गया है कि ओके। देन आफ्टर इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग डेटाबेस सिस्टम। थोड़ी देर पहले हम इतना सब यही सब पढ़ के आए ना कि हमारा सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम एज वेल एज हमारी जो कहाँ गया इंटीग्रिटी, मतलब जो हमारी जो लिमिट होती है, मुझे 10 रुपया नहीं रखना, मुझे 2 रुपया रखना है, मैं रख सकता हूँ, मैं मेरी चॉइस है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस में होती हैं, ये एडवांटेजेस है। देन आफ्टर क्या है, इट्स प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी। सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो आपका फ़ोन गुम हो गया, आपके फ़ोन में बहुत सारे नंबर, आपके फोटोज थी बचपन की, वो रिकवर करने के लिए तो कुछ होना चाहिए। जीमेल में आपने बैकअप मार के रखा है, किसी के फ़ोन में जीमेल लॉगिन करो, बैकअप मारो, सब कुछ रिटर्न आ जाएगा। डेटाबेस में भी यही होता है, अगर चीज़ें डिलीट हो गई हैं तो आपको बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन मिलता है, नॉर्मल फाइल में नहीं मिलता। अगर नॉर्मल फाइल आपने डिलीट कर दी, डिलीट हो गई, वो कभी भी वापस से आपके पास नहीं आने वाली आपकी फाइल। इसीलिए कंपनीज या लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई ये बात? ओके, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें देखो समझ में आई होंगी। मैं देखो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं लिख कर हर एक चीज़ों को पढ़ाऊँ, बट क्या देखिए टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो मुझे ऐसे में लग रहा है कि आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अगर आपको कोई और तरीका लगता है कि नहीं सर हमें ऐसे पढ़ाइए, हमें ज़्यादा सूटेबल रहेगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। और बस देखो एक ही चीज़ है भाई, साथ में रहो, उम्मीद रखो, अच्छा करियर बनेगा, अच्छी लाइफ बनेगी अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, आपकी इच्छा है भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए, है कि नहीं। इतना हम मेहनत कर रहे हैं। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।